हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। और इससे पहले मैं क्लास को स्टार्ट करूं, आपको क्या करना है, अपने सभी फ्रेंड्स को जोड़ लेना है इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पर आज कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स को बताने वाला हूँ जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चंस आते हैं, बार बार इन्हीं के ऊपर आते हैं। मतलब बहुत सारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कॉमन रहते हैं, मतलब आपको वो दिखेंगे। जैसे पॉजेसिव है, पॉजेसिव को मैंने बताया, डिफाइन किया कि ये फिक्स ही रहते हैं। माई है, अवर है, ठीक है, देयर है, हिज है, हर है, ये सभी फिक्स रहते हैं। ऐसे ही जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो फिक्स रहते हैं, 1 2 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, कार्डिनल ऑर्डिनल, इस तरीके से। और जो एडजेक्टिव ऑफ जैसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं वो भी फिक्स ही रहते हैं स्टूडेंट्स, दिस दैट दीज दोज। लेकिन आज हम जो एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे वो क्वांटिटी बताने वाले हैं, मतलब क्वांटिफायर बताने हैं जो है, वो क्वांटिफायर जो है उनको हम लोग कहते हैं। ये वाले क्वांटिफायर अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर घूमते हुए दिखाई देंगे और बार बार आप इनको फेस भी करोगे और बार बार आप ऑब्वियसली कंफ्यूज भी होते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इवन व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट आई वाज आल्सो जो है कंफ्यूज्ड व्हेन आई सा दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस और दीज काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो क्या कहानी है इनके पीछे और क्या कैसे आप क्या बारीकियां हैं, कैसे आप इनको जस्टिफाई कर पाएंगे, कैसे आप पता कर पाएंगे कि यहाँ पर ये नहीं ये वाला फिट होगा, वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्लास के अंदर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव, बेसिकली क्वांटिफायर, जो क्वांटिटी बताने वाले वर्ड्स होते हैं। देखिए, क्वालिटी बताने वाले जो वर्ड होते हैं, जहाँ पर आपको क्वालिटी पता लगती है, वो भी आपको साफ साफ दिखती है कि ये क्वालिटी है। और क्वालिटी में कभी ऐसा नहीं होता कि इसकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी अलग अलग बताई जाएगी। ब्राउन जो है वो इंसान भी हो सकता है, यानी कि लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। ब्राउन चीज़ें काउंटेबल भी हो सकती हैं, नॉन अनकाउंटेबल भी हो सकती हैं। लेकिन क्वांटिफायर के अंदर ये सब लॉजिक्स काम करते हैं कि क्या ये काउंटेबल है, क्या ये अनकाउंटेबल है, क्या नहीं है। ये सब तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। कैसे उस इम्पैक्ट को हम फॉलो करेंगे, कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे, वो सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस होने वाली हैं। तो फटाफट, आई होप कि आपने लिंक को शेयर कर दिया है और स्टूडेंट जो है वो जुड़ने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, क्वांटिटी जब बताई जाती है, क्वांटिटी दो ही तरह की चीज़ों की बताई जाती है। एक ऐसी चीज़ें जो काउंटेबल होती हैं, उनकी आप क्वांटिटी बता सकते हो, या फिर ऐसी चीज़ें जो अनकाउंटेबल होती हैं, उनकी आप क्वांटिटी बता सकते हो। जाहिर सी बात है, और तो किसी की बताएंगे नहीं। या तो जिस चीज़ को आप गिन सकते हैं, जिस चीज़ को नहीं गिन सकते हैं। क्वांटिटी यानी कि मात्रा, मात्रा तो वही चीज़ें होंगी ना, या तो आप उनको गिनेंगे तो नहीं गिनेंगे, गिनेंगे तो उसकी क्वांटिटी अलग तरीके से बताई जाएगी, नहीं गिन पाएंगे तो अलग तरीके से बताई जाएगी। और मैंने आपको पहले ही कहा था स्टूडेंट्स कि क्वांटिटी जो बताई जाती है वहाँ पर फिक्स नहीं होती है। फिक्स क्वांटिटी अगर आपको बतानी है तो फिर आप नंबर के पास जाएंगे, क्योंकि वो 1 2 3 की फॉर्म में बताएगा। क्वांटिफायर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कम या ज़्यादा की सेंस में बताते हैं। कोई चीज़ कम है या कोई चीज़ ज़्यादा है, इस तरीके से वो बताते हैं। वो आपको ये नहीं बताएंगे एग्जैक्टली नंबर ऑफ कि कितनी है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये क्या फॉर्मेट है इन चीज़ों का, वो इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वांटिफायर मतलब क्वांटिटी दो तरीके से बताई जाएगी। एक होती है थोड़ी, एक होती है ज़्यादा। मतलब एक तो कोई चीज़ थोड़ी है, भैया उसकी क्वांटिटी है कि थोड़ी है, देखिए फिक्स नहीं है। वो दो चीज़ें हैं, वो हमें नहीं पता, लेकिन वो थोड़ी है या फिर वो ज़्यादा है। दो ही चीज़ें तो हैं, या तो वो थोड़ी है या तो वो ज़्यादा है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, या तो कोई चीज़ थोड़ी है या तो कोई चीज़ ज़्यादा है। ये दोनों बताने के लिए जो है वो क्वांटिफायर होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटिफायर वर्ड होते हैं ऐसे, जिनको आपने एडजेक्टिव वाली क्लास में सुना होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताने वाले वर्ड्स को, उन एडजेक्टिव्स को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटिफायर। तो चलिए अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर कोई चीज़ काउंटेबल है, मतलब आप उसको गिन सकते हो, आप उसको 1 2 3 की फॉर्म में गिन सकते हो, बट आपको एग्जैक्टली नहीं पता वो कितनी है। 1 2 3 गिन तो सकते हो बट आपको पता नहीं है वो कितनी है। तो उसके लिए सेंटेंस के अंदर दो वर्ड यूज होते हैं। एक होता है फ्यू, क्या होता है? फ्यू। और एक होता है मैनी। एक होता है फ्यू, एक होता है मैनी। फ्यू का मतलब होता है थोड़ी चीज, और मैनी का मतलब होता है ज्यादा चीज। फ्यू मतलब थोड़ी चीज, थोड़े, संख्या में थोड़े, और मैनी मतलब संख्या में ज्यादा। मैनी मतलब संख्या में ज्यादा, और फ्यू मीन्स संख्या में कोई चीज थोड़ी है। मतलब जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 की ही संख्या है बस किसी की, कि आपके पास कितने सिक्के हैं, मेरे पास 1 2 सिक्का है, दैट इज थोड़ी चीज़ है।
बहुत सारी हैं, बहुत सारे क्लासरूम में कितने बच्चे हैं भाई, बहुत सारे हैं, भरी पड़ी है क्लास। तो आप उसको, अगर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ फिगर नहीं पता तो फिर आप उसके लिए मैनी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक बार। आई हैव अ फ्यू कॉइन्स इन माई पॉकेट। इन माई पॉकेट, मेरे पास, मेरी पॉकेट में बहुत थोड़े से सिक्के हैं। फ्यू, अब ये ए फ्यू का भी कॉन्सेप्ट रहता है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर फ्यू हमारा मेन जो है वो एडजेक्टिव है। तो फ्यू मतलब थोड़े, मेरे पास थोड़े सिक्के हैं मेरी पॉकेट में। हालांकि आप सिक्कों को काउंट तो कर सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ पॉकेट के अंदर हाथ ऐसे मारा और जस्ट महसूस किया, और वो एक दो सिक्के थे या थोड़े सिक्के थे, तो फिर आपने बोल दिया कि भाई कितने हैं, भाई थोड़े से ही हैं। ज़्यादा के लिए देर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन आवर लाइव क्लास। हमारी लाइव क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। कितने हैं, अभी मुझे यहाँ से खड़ा होकर के, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे शो नहीं हो रहा है कि कितने हो आप लोग, बट ये पता है कि बहुत सारे हो गए। आई होप कि बहुत सारे हो गए। तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है, मैनी। तो ध्यान रखें, जब कोई चीज़ काउंटेबल होगी, देखिए कंडीशंस को ध्यान रखेंगे, जब कोई चीज़ काउंटेबल होगी और वो थोड़ी होगी, फ्यू। जब कोई चीज़ काउंटेबल होती है और वो ज़्यादा होती है, उसके लिए क्या आता है, मैनी। उसके लिए क्या आएगा, मैनी। तो ये था फ्यू और मैनी। उसके बाद हमारे पास दो और वर्ड आते हैं, लेकिन वो किन के लिए आएंगे, वो उन चीज़ों के लिए आएंगे जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल के लिए। वो दो चीज़ें क्या है, अगर मान लीजिए वो थोड़ी चीज़ आपको बतानी है तो आप यूज़ करेंगे लिटिल। क्या वर्ड यूज़ करेंगे, लिटिल। चीज़ें ज़्यादा है तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे मच। क्या यूज़ करेंगे, मच। मतलब फ्यू काउंटेबल के लिए, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, मीनिंग विल बी द सेम। ऐसे ही मैनी काउंटेबल्स के लिए, मच अनकाउंटेबल्स के लिए, बट मीनिंग वुड बी द सेम। तो लिटिल के लिए कैसे, आई हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ दिस। इसकी मुझे कम नॉलेज है। अब नॉलेज को ना आप 1 2 3 4 में तो काउंट करेंगे नहीं। नॉलेज कभी भी काउंटेबल नहीं हो सकते ना, कि मुझे एक नॉलेज है, मुझे तो इस चीज़ के बारे में 4 नॉलेज है, ऐसे तो कभी आप बोलोगे नहीं ना। आप ये तो बोलोगे भी थोड़ी सी नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज है, तो ये काउंटेबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिटिल वर्ड को मैंने यूज़ किया है, या लिटिल एडजेक्टिव को मैंने यूज़ किया है। मच का मतलब ज़्यादा, कोई चीज़ ज़्यादा है और उसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे टुडे आई एट मच राइस। आज मैंने ज़्यादा चावल खा लिए। अब आप ये तो नहीं बोलेंगे ना 1 चावल खा लिया, 2 चावल खा लिए, आज मैंने 5 चावल खा लिए, ऐसे तो आप बोलेंगे नहीं। आप उसको क्वांटिटी में शो करेंगे भी, ज़्यादा खा लिए कि कम खा लिए। तो ज़्यादा के लिए यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, मच यूज़ किया गया है। तो थोड़ी और ज़्यादा चीज़ों के लिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग क्वांटिफायर बने हैं। वहाँ पर फ्यू और मैनी है, यहाँ पर लिटिल और मच है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इजी से इजी वे में आपको समझा सकूँ। अब दो एडजेक्टिव, दो क्वांटिफायर ऐसे हैं स्टूडेंट्स, जो काउंटेबल्स के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और अनकाउंटेबल के लिए, जो अनकाउंटेबल के लिए भी जो है वो यूज़ हो सकते हैं। कई बार तो बोलने में ऐसे हो जाता है, तो आप ज़्यादा इस बात को फोकस ना करें कि सर ने क्या बोल दिया। और कुछ बच्चे तो मजाक भी उड़ाते होंगे। आई होप के कुछ बच्चे हंसते भी होंगे कि सर ने ऐसे उल्लू लुल्लू क्या बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं, कम टू द क्लास। ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे क्वांटिफायर दैट कैन बी यूज फॉर बोथ काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल, बोथ फॉर काउंटेबल्स ऑल्सो एंड अनकाउंटेबल्स ऑल्सो। क्या है वो, सम और एनी। सम और एनी को आप यूज कर सकते हैं काउंटेबल्स के लिए भी और अनकाउंटेबल्स के लिए भी। इन दोनों को ही मतलब आप कम चीज़ की फॉर्म में यूज़ करेंगे। मतलब जब चीज़ कम होती है उसके लिए आप यूज़ करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, इनमें से सम का मतलब होता है पॉजिटिव और एनी का मतलब होता है नेगेटिव। मतलब सम को आप हमेशा यूज़ करेंगे पॉजिटिव वे में, एनी को आप हमेशा यूज़ करेंगे नेगेटिव वे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास आपने कोई चीज़ देखी, अब वो मेरे पास थोड़ी सी है और आपने मुझसे सवाल पूछा। अगर आपको लगता है कि माई आंसर वुड बी पॉजिटिव, तो आप यूज़ करेंगे सम। जैसे मेरे पास मान लीजिए कुछ कागज़ के टुकड़े हैं, मतलब पेपर हैं, तो आप मुझसे पूछेंगे कैन यू गिव मी सम पेपर्स, कैन यू गिव मी सम
पेपर्स। इफ़ माई आंसर विल बी पॉजिटिव, अगर आपको लगता है कि कुछ तो है, पॉजिटिव का मतलब है कुछ तो है, अगर आप इफ़ यू बिलीव कि कुछ तो है ही दे देगा इसके पास कुछ मात्रा में, तो वो चीज़ है तो आप यूज़ करेंगे सम को। बट आपको पता ही नहीं है कि उसके पास है और वो नहीं देगा। अगर आपको लगता है कि ना ही तो उसके पास है, आपको लगता है कि उसके पास है ही नहीं, और अगर थोड़ी बहुत होगी तो वो देगा नहीं, तो मतलब आप नेगेटिव में कहना चाह रहे हो, तो आप उससे पूछेंगे डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा 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 पेन, डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन। इस सेंटेंस का मतलब है यू नो दैट उसके पास एक्स्ट्रा पेन नहीं है, मतलब नेगेटिव की सेंस में। सम का मतलब होता है कुछ तो है, एनी का मतलब शायद कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बट ये दोनों चीज़ों को आप काउंटेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अनकाउंटेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैंने पेपर्स के लिए भी यूज़ किया है, आप यहाँ पर राइस भी लिख सकते थे, सम राइस, ठीक है। ऐसे ही एनी के साथ भी आप किसी अच्छी चीज़ को यूज़ कर सकते हो जो अनकाउंटेबल होती है। तो सम और एनी कैन बी यूज फॉर बोथ काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स। सम इज यूज ऑलवेज इन पॉजिटिव सेंस एंड एनी इज ऑलवेज यूज इन नेगेटिव सेंस। अब मैं आपको दो चीज़ें ऐसी बताऊंगा कंपेयर करके जो बार बार आपको कंफ्यूज करती हैं और उसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप हमारे व्यूवर हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और वो डिफरेंस किन चीज़ों के बीच में है वो समझ लीजिए। एक डिफरेंस है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो फर्क ही समझ में नहीं आया, लिटिल का मतलब क्या, ए लिटिल का मतलब क्या और द लिटिल का मतलब क्या। अब इसको अलग अलग समझते हैं। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नील इन क्वांटिटी। ये आपको बता चुका हूं, ये अनकाउंटेबल के लिए आएगा, ये तीनों ही अनकाउंटेबल के लिए यूज होंगे। लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नील इन क्वांटिटी, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। ये ग्लास ऑफ वाटर है, ग्लास ऑफ वाटर के अंदर कोई पानी नहीं है, सिर्फ ग्लास में थोड़ा पानी चिपका हुआ, कुछ बूंदे हैं, तो उसकी क्वांटिटी को आप लिटिल, मतलब पता है ना आपका, बिल्कुल भी नहीं, पीने लायक तो है ही नहीं उसके अंदर, तो नील इन क्वांटिटी है, तो वहां पर आप लिटिल यूज करेंगे। लिटिल वाटर इन द ग्लास, लिटिल वाटर इन द ग्लास। अगर उसके अंदर पीने लायक 2 घूंट पानी है, आप समझ लीजिए, मैं टेक्निकली आपको बता रहा हूँ, अगर आपको पीने लायक उसके अंदर 2 घूंट पानी दिखता है तो मतलब नील तो नहीं है ना, वो नील तो वो है ही नहीं। अगर उसके अंदर कुछ है, चाहे वो थोड़ा है, तो वो नील तो एटलीस्ट नहीं है। नील नहीं है पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो थोड़ा ही कहेंगे, तो आप उसको अब भी थोड़ा, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते आप भी बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसे आप उसको पीना चाहेंगे तो पी ही नहीं पाएंगे, उस कंडीशन में तो नहीं है, कुछ तो है। मतलब जब कोई चीज़ थोड़ी होती है वो लिटिल से ज़्यादा होती है, वो किससे ज़्यादा होती है, लिटिल से ज़्यादा होती है, लिटिल से मोर होती है वो चीज़, लेकिन स्टिल लेस इन क्वांटिटी, लेकिन क्वांटिटी में अभी भी कम होती है, लेकिन लिटिल से ज़्यादा होती है। उसको आप लिखेंगे ए लिटिल, मतलब ए लिटिल वाटर इन द ग्लास आएगा, वहां पर मैंने क्लास लिख दिया था, इन द ग्लास, ए लिटिल वाटर इन द ग्लास। उसके बाद आता है द लिटिल। द लिटिल अपने आप में दोनों से अलग है, मतलब द लिटिल की जो क्वांटिटी रहती है वो लगभग ए लिटिल जितनी रहती है, मतलब जितनी क्वांटिटी आप ए लिटिल में मानते हैं किसी भी चीज़ की, ये उतनी क्वांटिटी होती है, लेकिन ये स्पेसिफाई है। चूंकि दा लगा है ना, आपको पता होगा दा कब लगता है, जब किसी भी चीज़ को आपको स्पेशल बनाना हो तो आप दा का यूज़ करते हैं। तो लिटिल के सामने दा लगा दिया, मतलब कोई चीज़ थोड़ी है बट वो स्पेशल है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास उस गिलास में 2 घूंट पानी ही है, और इतना ही पानी वो मेरे पास था, ऐसा नहीं कि भरा हुआ था मैंने पी लिया ना, इतना ऐसा नहीं है। किसी ने मुझसे पानी मांगा और मैंने उसको पानी दे दिया, अब जिसको पानी मिला उसके हिसाब से वो पानी था ए लिटिल, क्योंकि उसको तो उसमें थोड़ा दिखा। लेकिन उसने मुझसे शिकायत करी कि भैया आपने मुझे थोड़ा पानी दिया है, तो मैं उसको कहूँगा कि भाई साहब मैंने आपको जो पानी दिया है वो थोड़ा नहीं है, मतलब वो ए लिटिल नहीं है, वो द लिटिल है। द लिटिल का मतलब हुआ जितना पानी मेरे पास था मैंने उतना आपको दे दिया, मेरी तरफ से वो कंप्लीट है, मेरी तरफ से वो सारा का सारा उतना ही था मेरे पास। आपको कम लगे तो मैं क्या करूं, आपको पानी कम लग रहा है तो मैं क्या करूं, लेकिन मेरी तरफ से मैंने पूरा समेट के आपको सौंप दिया, तो मैंने पूरा समेट के आपको सौंप दिया। मतलब कोई चीज़ कंप्लीट होने के बाद भी अगर कम रहती है, कोई चीज़ कंप्लीट होने के बाद भी कम रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द लिटिल वाटर, द लिटिल
water in the glass. I have drunk the little water in the glass. I have drunk the little water in the glass. मैं ग्लास में जो कुछ भी थोड़ा बहुत पानी था सब पी गया. स्टिल वो थोड़ा था बट उस ग्लास में उतना ही था, वो कंप्लीट होकर भी थोड़ा था. मतलब कोई चीज़ बिल्कुल ही ना के बराबर होती है लिटिल, कोई चीज़ थोड़ी होती है, लिटिल से थोड़ी ज़्यादा होती है द लिटिल. लेकिन कोई चीज़ सारी की सारी मिला करके भी थोड़ी रह जाए, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? द लिटिल को यूज़ करेंगे. ये तो हुआ अनकाउंटेबल के लिए. अब एक ऐसी कंडीशन आती है काउंटेबल के अंदर भी, कि काउंटेबल नाउन के अंदर भी एक ऐसी कंडीशन रहती है, और वो क्या है? वो है फ्यू के साथ. फ्यू, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू. यहां पर भी सेम है, बिल्कुल सेम पैटर्न है. अंतर कितना है बस कि ये काउंटेबल के लिए यूज करे जाएंगे और वो अनकाउंटेबल के लिए यूज किए गए थे. तो फ्यू का क्या मतलब होता है? ऑलमोस्ट इन निल, ऑलमोस्ट निल इन क्वांटिटी. जो चीज़ क्वांटिटी में बिल्कुल ना के बराबर होती है, जो चीज़ क्वांटिटी में बिल्कुल ना के बराबर होती है. फ्यू स्टूडेंट्स गॉट 100% दिस ईयर. मान लीजिए इस साल किसी के 100% नंबर नहीं आए, मतलब पूरी दुनिया में या पूरे देश में एक आध बच्चे के आ भी गए हैं, तो ना के बराबर ही तो है. 15 लाख में से एक के आ गए तो ना के बराबर है. तो फ्यू स्टूडेंट्स मानेंगे उसको हम लोग. अगर मैं कहता हूं ए फ्यू, तो मैं क्या बोलूंगा? ए फ्यू स्टूडेंट्स गॉट 100% दिस ईयर. ए फ्यू स्टूडेंट्स गॉट 100% दिस ईयर. 15 लाख में से मान लो 1000 के आ गए, 15 लाख में से 1000 के आ गए, तो वो क्या कहलाएगा? ए फ्यू कहलाएगा. मतलब वो थोड़े हैं, 15 लाख के कंपैरिजन में तो 1000 थोड़े ही हैं, लेकिन वो बिल्कुल थोड़े तो नहीं है. मतलब ना के बराबर तो नहीं है, कुछ तो है, संख्या कुछ तो दिख रही है. समझ रहे हो? किसी क्लास में 50 बच्चे हैं और आज 5 बच्चे स्कूल में आते हैं, तो वो ए फ्यू स्ट्रेंथ है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ए फ्यू है. टीचर से प्रिंसिपल ने पूछा कितने बच्चे आए हैं, तो वो कहेगा ए फ्यू. टुडे ए फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास. ठीक है, ओके. उसके बाद आता है द फ्यू. अब मान लीजिए पूरे देश में 5 ही बच्चों ने एग्जाम दिए, 1000 बच्चों ने एग्जाम दिए, 1000 के 100% नंबर आ गए. इतने बड़े देश में 1000 बच्चों के अगर 100% मार्क्स आते हैं तो वो अपने आप में क्वांटिटी तो कम है. लेकिन मान लीजिए उस साल सिर्फ 1000 ही बच्चों ने फॉर्म भरे, 1000 ने ही एग्जाम दिए, और उन सब 1000 के कितने मार्क्स आ गए? 100% आ गए. तो वो क्या कहलाएगा? वो बन जाएगा द फ्यू. अब समझ रहे हैं ना? ए फ्यू और द फ्यू के मतलब के बीच में डिफरेंस क्या है? थोड़े बच्चों ने ही 100% लिए हैं, लेकिन यहां पर मतलब होता है 15 लाख में से 1000 ने लिए हैं मान लो, वो कहलाएगा ए फ्यू, जहां पर आपको पता है कि ज्यादा में से कम चीज उठाई गई है. लेकिन अगर आपको मैं कहूं कोई चीज वे थे ही 1000 बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया और उन 1000 के ही 100% मार्क्स आ गए, तो उसको आप ए फ्यू नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? द फ्यू स्टूडेंट्स गॉट 100% who appeared this year. सो व्यूवर्स, ये था हमारा कॉन्सेप्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिफायर्स का. आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि फ्यू के अंदर और लिटिल के अंदर क्या डिफरेंस होता है. देन ए लगाएंगे, दा लगाएंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और मच के अंदर क्या डिफरेंस होता है, मैनी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं. ये सब चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी. अब आने वाली जो हमारी वीडियो होगी वो डायरेक्ट उन क्वेश्चंस पर होगी जो अभी तक एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं. मतलब हम लोग कुछ उन क्वेश्चंस को पिक करूंगा आप लोगों के साथ में, कुछ उन रूल्स को पिक करूंगा जो एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और जिनके सबसे ज़्यादा बार आने के चांसेस एग्जाम में हैं. तो तब तक के लिए आप क्या करें? इन रूल्स को पढ़ें, क्वांटिफायर्स को पढ़ें, एडजेक्टिव की वीडियो को देखें, और फिर मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, उस लाइव सेशन के अंदर, जहां पर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ. थैंक यू.